कक्षा 11 त्रिकोणमिति यानी कि मैथ का टॉपिक है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति क्या है? समकोण त्रिभुज के आधार पे हमने इसको लिया है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री का है और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोणों से क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और इसके जो सामने की भुजा हो उसको बोलेंगे कर्ण, यानी कि इसे के से निरूपित करेंगे। और जिस भुजा पे दोनों एंगल बने हुए उसको बोलेंगे ए, यानी आधा ए से निरूपित करेंगे यानी कि आधार। और तीसरी भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब, यानी कि इसे एल से निरूपित करेंगे। फॉर्मूला है लाल बटे के कक्का, यानी कि एल बटे के को साइन थीटा से निरूपित करेंगे, कोस थीटा को ए अपॉन के यानी कि आधार बटे कर्ण से, और टेन थीटा को एल बटे यानी कि लंब बटे आधार से। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन का जो ऑपोजिट हुआ कोसेक थीटा, कोस का सेक और टेन का जो है कोट, ये हो गया। यानी कि कोसेक थीटा क्या हो गया? साइन एल अपॉन के था तो के अपॉन के एल हो गया। कोस ए अपॉन के था तो के अपॉन के ए सेक हो गया, यानी कर्ण बटे के आधार, और कोट हो गया आधार बटे के लंब, ये हो गया। अब देखो जब हम ये फॉर्मूला है साइन थीटा हमने क्या लिया? साइन थीटा है हमारा एल अपॉन के, और कोस थीटा हमारा है ए अपॉन के। अगर हम साइन को कोस से भाग दे यानी कि क्या बनेगा? ए साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा, हम इसको भाग दे तो टेन थीटा बनेगा। जब इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा? के से के गया तो एल अपॉन के ए आ जाएगा, यानी कि एल का मीन्स लंब अपॉन के आधार, यानी कि टेन थीटा लंब बटे ए हो, लेकिन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी क्या हो? लंब बटे के आधार हो। तो इसलिए टेन थीटा किसके बराबर हो? साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा। इसी तरह अगर कोस को हम इससे भाग देंगे साइन से, तो यानी कि यो अपॉन के यू, तो के से गया ए अपॉन के एल आ जाएगा, यानी कि आधार अपॉन के लंब हो जाएगा। और आधार कोट क्या है? ए अपॉन के एल है, और कोस अपॉन साइन भी यही है, तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा अपॉन के साइन थीटा। अब ये ट्रायंगल है हमारा ये, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? सी स्क्वायर है। अब यहाँ से फॉर्मूले टेंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देंगे? सी स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो ए बी स्क्वायर अपॉन के सी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन के सी ए स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1। अब ए इसको देखेंगे यहाँ पे ए बी क्या हो गया? हमारा लंब, और सी ए कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या हो? साइन, और स्क्वायर लग गया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब बी सी क्या है? हमारा आधार, सी ए क्या है? कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया? हमारा कोस, तो क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि हमारा जो अगला सूत्र बना ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को साइन स्क्वायर से भाग देते तो 1 बचेगा, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर देंगे तो क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके द्वारा ये सूत्र बन गया। अगर हम इसको कोस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा, प्लस के कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो 3 सूत्र बन गए हमारे, ये और ये 3 सूत्र बन गए। अगर हमें साइन देखो ये दे रखा, जैसे हमें ये सूत्र द्वारा सूत्र को कैसे बदलेंगे? जैसे हमें ये सूत्र दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बदल जाएगा। यानी कि सीधी भाषा में अगर बात करें, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी तो अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर कोस थीटा की निकालनी तो अंडर द रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह टेन में और कोट में ना, यानी कि अगर हम कोट स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह यहाँ पे इसको बदल देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हो गया इसके फॉर्मूले, हम कैसे इनको आपस में चेंज करेंगे। अब देखो बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की।
अब ये हमारा क्वाड्रेंट है ये वाला, यानी कि पहला क्वाड्रेंट, यो सेकंड, यो थर्ड और यो फोर्थ है। अगर हम इस क्वाड्रेंट में वो करेंगे तो हमें 0 से 90 तक के कोण लाई करेंगे, यानी कि 0 से 90 के, यानी कि 90 माइनस थीटा। ये जब यहाँ दूसरे वाले में करेंगे 90 से 180 तक के, यानी कि 190 प्लस के थीटा, 90 से बड़े, और 180 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल यहाँ पे लाई करेंगे। और जब यहाँ चलेंगे तीसरे में तो 180 से बड़े और 270 से कम के, और यहाँ चलेंगे तो 270 से ज़्यादा के और 360 से कम के। अगर हम 360 से बड़े एंगल देंगे तो सारे पहले में मानेंगे, अगर हम माइनस का थीटा चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मानेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले की, इस वाले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, प्लस होंगे, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, कुछ भी हो, सारे प्लस के होंगे। ये जो है साइन का घर माना जाएगा, साइन और कोसेक ये प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। और ये जो घर होगा तीसरा टेन एंड कोट का ये होगा, और जो चौथा जो है ये घर होगा हमारा कोस और सेक का, ये प्लस के होंगे, और ये जो है बाकी सब माइनस के होंगे इस वाले में। अब देखो ये हमने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ये ट्रायंगल हो गया, ये अगर थीटा, ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस के थीटा, हम साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं, तो आधार ये हो गया, आधार बटे करण, यानी कि और साइन क्या हो, लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो BC बटे के CA हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा की। अगर कोस थीटा निकाले तो आधार हो गया ये, और करण ये, तो आधार ही क्या आ गया, BC बटे के CA। यानी कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वही आ रही जो कोस थीटा की आ रही, तो इसलिए जो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। यानी कि हमें जो ध्यान रखना, अगर हम 90 और 270 के एंगल लेंगे तो साइन तो इंटरचेंज होगा कोस में, यानी कि ए यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस वाले में, जो साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन में, यानी कि टेन बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा टेन में, और सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में, एक दूसरे में बदल जाएंगे। अब देखो हम क्वाड्रेंट के अनुसार इनकी वैल्यू लेंगे और इनके मान निकालेंगे। पहले जो क्वाड्रेंट है इसमें एंगल पड़े 90 माइनस थीटा के और 360 प्लस के थीटा के, और पहले में सब प्लस के पड़ेंगे, लेकिन साइन किस में बदल रहा है, 90 माइनस में कोस में, तो ये हो जाएगा प्लस का कोस थीटा, और कोस बदल गया साइन में, टेन बदल गया कोट में, और कोट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कोसेक में, और कोसेक बदल गया सेक में, यानी कि सारों के चिन्ह प्लस के होंगे, यानी कि सारे प्लस के। जब 360 प्लस लेंगे और 180 लेंगे, 360 और 180, यानी कि एंगल साइन का मान साइन में निकलेगा, कोस का कोस में, टेन का टेन में। साइन 360 जमा थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस है। कोस का हो गया कोस थीटा, टेन का हो गया टेन थीटा, इसका हो गया कोट थीटा, और इसका हो गया सेक थीटा, और इसका हो गया कोसेक थीटा, यानी कि इसके सूत्र हो गए। यानी कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे, यानी कि ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया आपका ना, यानी कि यहाँ जो एंगल पड़े 90 से बड़े और 180 तक छोटे पड़े, 90 से बड़े पड़े यानी कि ये, लेकिन सेकंड में क्या हो गया, साइन का घर हो गया, यानी कि यहाँ जो पॉजिटिव हुआ साइन, और साइन का जो रिवर्स क्या कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो हम साइन को प्लस रख लेंगे और साइन का उल्टा कोसेक इसे प्लस रख लेंगे, यानी कि साइन को प्लस और इसको प्लस रख लेंगे, यानी कि बाकी सारे माइनस के हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी और ये भी माइनस के हो जाएंगे। अब साइन 90 अगर एंगल है तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, कोस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कोट में, कोट बदल जाएगा हमारा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, और ये बदल जाएगा कोसेक सेक में। इस तरह जब 180 का निकाल लेंगे तो जिसका एंगल है उसमें निकलेगा, साइन वैल्यू होगी साइन थीटा, कोस की वैल्यू कोस थीटा, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के कोस थीटा ना, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस चिन्ह तो हमने पहले ही लगा दी, माइनस के टेन थीटा, कोट यो माइनस के कोट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर प्लस के कोसेक थीटा। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि टेन और कोट का घर है ये, टेन एंड कोट, यानी कि ये प्लस के होंगे और बाकी सारे माइनस के होंगे। तो टेन ये रहा हमारा यो प्लस,
कोट प्लस, यानी कि टेन प्लस और कोट प्लस। तो साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर है? बाकी सारे माइनस के हो गए, नहीं माइनस के साइन लगा लो, आसान काम हो जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस के कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ये हो गया आपका प्लस के टेन थीटा, ये हो गया प्लस के कोट थीटा, और सेक वाला माइनस के सेक थीटा, और कोसेक वाला माइनस के कोसेक थीटा। जब साइन 270 माइनस लेंगे तो माइनस के कोस थीटा, ये माइनस के साइन थीटा, चूँकि 270 में एंगल चेंज होंगे ना, ये 270 माइनस थीटा यानी कि कोट थीटा, और यो टेन थीटा सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा, इस तरह इनकी वैल्यू चेंज होगी। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। जब हम फोर्थ लेंगे, फोर्थ जो घर है हमारा कोस का और सेक का है, यानी कि ये इसमें प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस। तो कोस ये प्लस और सेक ये प्लस, कोस ये प्लस और सेक ये प्लस, कोस ये प्लस और सेक ये प्लस, बाकी सारे क्या हो गए? माइनस के, यो भी माइनस, यो भी माइनस, यो भी, ये भी माइनस, ये भी और ये भी, है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इस तरह से लेंगे। अब साइन माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस के साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस के कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस के सेक थीटा, और ये हो गया माइनस के कोसेक थीटा। जब 270 में वैल्यू निकाल लेंगे तो साइन बदल जाएगा कोस में, कोस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा हमारा कोट में, कोट बदल जाएगा हमारा टेन में, सेक बदल जाएगा हमारा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा हमारा सेक में। 360 माइनस थीटा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, यो प्लस के कोस थीटा, टेन वाला माइनस के टेन थीटा, यो माइनस के कोट थीटा, सेक वाला प्लस के सेक थीटा, यो माइनस के कोसेक थीटा, यानी कि ये हो गया हमारे, इस तरह हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे ये यो, यानी कि हम त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनावे, यानी कि एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालें। हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 4 तक की संख्या लिख लेंगे, 0 1 2 3 4, हर संख्या को 4 तक भाग दे देंगे, उनका वर्गमूल निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगी, ये जैसे साइन है तो 0 30 45 60 और 90 रख लेंगे, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो साइन 0 की वैल्यू आएगी, ये वाला इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 1 का 1 4 का 2, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई। यहाँ 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 2 का 2, तो ये साइन 45 की वैल्यू आ गई। और ये जो है साइन 60 की वैल्यू आ गई, इसका वर्गमूल 1, तो साइन 90 की वैल्यू। अगर कोस की वैल्यू निकालनी इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि पहले 1 फिर यो √3/2, फिर यो बीच में पड़ गया, है ना, यो यानी कि यो यहाँ आ गया 1/2 और 0 यहाँ पर आ गई ये वैल्यू। टेन निकाल लेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे 0, इसको इससे भाग देंगे 1/के वर्गमूल 3, इसको इससे भाग देंगे 1, इसको इससे भाग देंगे तो वर्गमूल 3, और इसको इसके भाग देंगे तो अनंत। कोट जो है 0 का 10 का उल्टा हो, तो 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1, इसका 1/के वर्गमूल 3, और इसका उल्टा अनंत हो गया। जब सेक निकालें, कोस का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/के √3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/के √3, और इसका उल्टा 1 का उल्टा कोस में, यानी कि कोस 90 0, यानी कि 0 का उल्टा क्या हो गया? अनंत हो गया, यानी कि 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा यो, इसका उल्टा यो, इसका उल्टा यो। अब कोसेक साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/के √3, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा खाली कोस में, क्योंकि 1/2 का उल्टा है, ये 2/√3 और 1 का उल्टा 1, यानी कि ये वैल्यू होगी हमारी इसकी, यानी कि ये साइन के मान हुए ये वाले इधर के ना, साइन के जो सामने पड़ रहे ये साइन के मान हुए, ये जो है इसके सामने पड़ रही है कोस के मान हुए ना, ये वाले ना, जो टेन के सामने पड़ रही ये टेन के मान हुए, इस तरह ये कोट के ये वाले, तो ये हो गए हमारे ये वाले कोट के मान हो गए ये, है ना, और ये सेक के मान हो गए ये वाले, और ये जो है कोसेक के मान हो गए। अगर 90 से बड़े एंगल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ना, ये वाला आ गया हमारा, जैसे ये आ गया साइन 120 निकालना, 1120 निकालना, तो हम क्या करेंगे, 1120 को 360 तक भाग देंगे,
तो कितनी चल गई मारने 3, तो 3 0 0 3 छंग 18 3 3 और 1 10 1080। तो 1080 बच गए कितने हो गए, यानी कि ये आगे तो 1100 ले लेते हैं। 1100 लेंगे तो कितने बच गए, ये 0 10 में तो 8 गए 2 120 बच गए, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको जो लिखेंगे साइन, है ना, ये 3 मारने चली तो 3 गुणा 360 और जमा के 120, ये हो गया। और हमने जो सूत्र पढ़ा साइन 360 प्लस के थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा, और उसकी वैल्यू हो प्लस के साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120, है ना। तो ये आ गया साइन 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि राउंड पूरे हो गया, फिर यानी कि 3 राउंड पूरे होने के चौथे राउंड में फिर कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब साइन 120 फिर 90 से बड़ा हो गया, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 180 माइनस के 60, और साइन 180 माइनस 60 यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में, तो साइन 60 हो गया, यानी कि चूँकि क्या हो फॉर्मूला हो साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस के साइन थीटा। साइन 60 की जो वैल्यू निकाल लेंगे ये हो जाएगी वर्गमूल 3/2, इसका मान ये हो जाएगा। अगर यो साइन माइनस के 1100 ही ले लो, चलो साइन माइनस के 1100, वैल्यू पता है ना 120 की, अगर मान लिया 140 आता तो फिर वैल्यू नहीं पता होती, वहीं छोड़ना पड़ता। तो साइन माइनस के 1100 है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा हो, तो माइनस 1100 ले लेंगे। अब माइनस बाहर साइन, अब इसको भी भाग दिया 3 गुणा के 360 जमा के 120, यो रख लिया, तो कितना आ गया माइनस के साइन 120 डिग्री। अब माइनस साइन 120 को हम क्या लिखेंगे, साइन 120 को लिखेंगे साइन 180 माइनस के 60, तो माइनस के साइन 60 हो गया, यानी कि आ गया माइनस के √3/2। तो इस तरह इसकी वैल्यू निकालें। अब देखो ये सवाल है, अब देखो कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे। जो कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 दिया, तो इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो जो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दिया, तो हमें स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो साइन का कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक का कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा जमा 2 AB, यानी कि साइन थीटा गुणा के कोसेक थीटा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा जमा के कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन और कोसेक क्या हो एक दूसरे के रिवर्स सोचते हुए कट गए, तो क्या बच गया 2 बच गया, तो बराबर 4, तो इसलिए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा जमा के कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 गए 2, यानी कि 2 इसकी वैल्यू।